बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। अलिफ लाम मीम का जानने वाला और जानदार का पैदा करने वाला है। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ मैं हूँ आसिफ इकबाल और आज हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे उसका जिक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद बार आया। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज इसी टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर 4.5 लाख से ज़ायद की आबादी का ये शहर है और यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं जिसको K2 TV ने हमेशा हाईलाइट किया। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो शहर में फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक मीरपुर का जो पानी है वाटर फ़िल्ट्रेशन का, ये पीने के काबिल नहीं है। इस हवाले से हम बात करेंगे जिस तंजीम की जानिब से या NGOs की जानिब से ये वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, उसके ज़िम्मेदारान भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पब्लिक इशू है, सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे। कुछ लोगों से हमने बात की है इस हवाले से कि जो पानी के मसाइल हैं, लोग ज़्यादा वाटर फ़िल्ट्रेशन का पानी इस्तेमाल करते हैं या जो गवर्नमेंट की जानिब से जो पानी की लाइनें उनके घरों में जाती हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लोगों की राय जानते हैं, उसके बाद जो हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे। हम फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी पीते हैं और ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद किए है, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ रिहाइश के पास भी बंद किए, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल होती है। अब दूर से पानी लेने जाना पड़ता है, पहले करीब था अब दूर जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। जब से लगे फिल्ट्रेशन प्लांट यही पानी पी रहे थे, तब इन्हें ख्याल नहीं आया, अभी अचानक आके बंद कर दिया, आवाम को भी मुश्किल में डाल दिया इन्हें। हम तो वाटर प्लांट का पानी इस्तेमाल करते हैं जो सबसे अच्छा है और मेयारी है। शहर में भी वही सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि इसके है कि जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, बीमारियां नहीं होती। जो दूसरा पानी है हमारे न्यू सिटी में, वो बहुत ही गंदा और गंदा का पानी है, जिसकी वजह से हम फ़िल्टर से पानी इस्तेमाल करते हैं। जिन NGOs ने ये इकदाम उठाया है, ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, उनका अच्छा इकदाम है कि उन लोगों ने ये काम करवाया। और अब उन्हें चाहिए कि इनकी जितनी जल्दी हो सकता है मेंटेनेंस करवाएं, ताकि लोगों को पीने का अच्छा और मेयारी पानी दस्तयाब हो। तो पैसे भी लगाने के बावजूद उसका पानी भी सही ना हो, कुछ मतलब इसका मकसद तो कोई नहीं है ना। तो इस हवाले से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम प्लांट्स को जल्द से जल्द सफाई करके इनको चलाएं, ताकि ये लोगों को ये इस्तेफायदा हासिल हो। सब तो ज़्यादा क़यामत ने दिन पानी बारे ज़्यादा साहब से शहर में जितने फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, सबसे ये फिल्टर सबसे बेस्ट है ये वाला। बाकी साफ पानी हो सब में हो, यानी कि सबकी तरफ। शहरियों की राय आपने जानी। जैसा कि लोगों का कहना ये था कि ज़िली इंतज़ामिया ने रिपोर्ट तो जारी की है, वो टेस्ट कितने काबिल कबूल हैं या नहीं, और हम ज़्यादातर जो पानी है वाटर फ़िल्ट्रेशन का पानी ही इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले यहाँ पर आज से 10 से 15 साल पहले कोई फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं था। हम यही पानी जो है जो बोरिंग का पानी था या जो गवर्नमेंट की लाइनें थे वही पानी इस्तेमाल करते थे। इसी पर हम बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में और ख़ूबसूरत व्यू है यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, तारफ़ करवाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर अमर अज़ीज़ साहब। हम इनसे बात करते हैं और पानी के हवाले से ही जाने के मुख्तलिफ मरीज़ भी यहाँ पर आए। तकरीबन 100 से ज़ायद मरीज़ जो है हमारे अदाद व शुमार के मुताबिक जो है वो पीले यरकान के यहाँ पर मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे और सबसे पहले आपको अहवाल कश्मीर में खुशामदीद कहते हैं। पानी तो एक बेसिक नीड है किसी भी माशरे के अंदर, लोगों की के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें यह है कि देखना पड़ता है कि ये मौसम कौन सा है। मिसाल के तौर पे हमारे ज़्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं वो गर्मियों के मौसम में होते हैं या बरसात का जो मौसम होता है, उस दौरान अक्सर औक़ात जैसे आपने जिक्र किया कि जरकान के पेशेंट्स आते हैं। तो पिछले साल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मरीज़ आए और हमने प्राइवेट जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी रिपोर्ट्स हुई कि जी जरकान के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस दौरान ज़ाहिर है जो हमारी लोकल इंतज़ामिया है वो भी इन्वॉल्व हुई, DHO साहब भी इन्वॉल्व हुए और हम लोग भी अपने लेवल पे हमने अपना जो भी एफ़र्ट्स कर सकते थे कि इसको काउंटर किया जाए। इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बेसिक नीड है वो ये है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो जगह जगह पे अननोन जगहों पे जाके वो पानी ना पिएं जब तक उनको उसकी सफाई, उसकी जो मियारी होने का उनके पास सबूत ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी क्योंकि
हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई है। लोग मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि कहीं पे होटलिंग करते हैं या बाहर के सफ़र करते हैं तो उस दौरान वो लोग जो है पानी मिनरल वाटर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्योंकि हर बंदा मिनरल वाटर वो नहीं है अफोर्ड कर सकता, तो वो दूसरा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो शहर के अंदर ये है कि जगह जगह जैसे आपने जिक्र किया कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से लोग अपने घरों में पानी लेके जा रहे होते हैं। मैं खुद भी हम घर में वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के पानी इस्तेमाल करते हैं। अब उसका मेयारी होना या गैर मेयारी होना, मैंने पिछले अर्सा में कोई एक रिपोर्ट और न्यूज़ में पढ़ा कि जी इस तरह जो है ना वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कुछ टेस्ट करवाए गए, तो उसमें कुछ वाटर, सारे तो नहीं, कुछ वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स थे वो गैर मेयारी निकले। तो अब उसमें हम देखना यह है कि वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे या मेटल्स थी जो कि इंसान के लिए, जो सेहत के लिए ख़तरा है। तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि इसको हम जो ऐसी एनजीओज़ हैं जिन्होंने वो जो इतना बड़ा काम किया, हम उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि हम उनको गाइडलाइंस दें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा हैं, तो उसमें वो जो है ना टाइमली वो करवा लिया करें अपने जो टेस्ट हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगी मज़ीद जो है ना महफूज हो सके। हमारे माशरे के अंदर जो हॉस्पिटल्स के अंदर मैक्सिमम जो लोग आ रहे होते हैं वो पेट की बीमारियों के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। जरकान के साथ, एंटेरिक फ़ीवर है जिसको हम बुनियादी बुखार बाज़ औक़ात लोग कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां जो हैं ये हमारी अपनी बेहतियाती की वजह से पैदा हो रही होती हैं सोसाइटी के अंदर। एहतियात जो है वो इससे ज़रूरी है। एहतियात अगर बहुत हम जो ज़रूरी है पानी भी इस्तेमाल करते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। अगर वाटर फिल्ट्रेशन का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखें कि कौन सा पानी जो है, कौन सा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो सही पानी जो है वो मुहैया कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज साहब, हम इनसे बात करेंगे और इसी हवाले से बात करेंगे कि आप एक मशहूर मालिज हैं और आपके पास बहुत से मरीज़ भी आते हैं गले के हवाले से, गले की बीमारियाँ भी होती हैं, पेट की बीमारियाँ भी होती हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा ट्रेंड है कि मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय के साथ आप एक कोई इमेज बिल्ड करें सोसाइटी के सामने किसी भी इशू पे। जहाँ तक पानी का तज़किरा हो रहा है तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इंसानी जुज़ का जो है ये एक बुनियादी हिस्सा है पानी, और जहाँ साफ़ पानी बुनियादी हिस्सा है वहाँ पे अगर पानी के अंदर कंटेमिनेशन होगी, पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मादनियात हैं उसकी एक ख़ास लेवल से ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो वो मुज़र सेहत साबित होगी। जहाँ तक बात है फ़िल्ट्रेशन प्लांट की, तो मैं इसको एक लिहाज से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इस पानी को उन्होंने चेक किया, और चेक करने के बाद एक रिपोर्ट आया कि शहरियों को मुताद करने के लिए। लेकिन इसके दूसरे पहलू पे मैं अगर नज़र डालूँ तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है। ज़रूर चेकिंग होनी चाहिए। मैं अभी रिपोर्ट्स देख रहा था कि 12 महीने की रिपोर्ट्स हर महीने वो चेकिंग हुआ पानी का, उसमें मेटालिक, नॉन मेटालिक और माइक्रोबियल मुख्तलिफ जर्म्स जो होते हैं, आम फहम अल्फाज में कहूँ तो उन एजेंट्स को देखने के लिए टेस्ट करवाए गए। उनमें से एक टेस्ट के अंदर एक जो बैक्टीरिया वो पाया गया है। तो वो रिपोर्ट इतनी जल्दी हाईलाइट हुई कि सोसाइटी के अंदर एक अनरेस्ट आ गया कि हम जो ये पानी पी रहे थे ये पता नहीं कितने अरसे से और कितना ज़्यादा ख़राब था, और हमारी जो सेहत की ख़राबी की वजह शायद यही पानी बनता रहा। सो इस तरह का अनरेस्ट जनरेट करने के बजाय अगर उसको प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर जो है उसकी तरफ फौरी चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एक चीज़। दूसरा, ये जो काम है ये हुकूमत वक्त का होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ये इन NGOs का काम ही नहीं है साफ़ पानी मुहैया करना। देखें, सेहत, एजुकेशन और ये जो बेसिक ज़िंदगी की चीज़ें ये हुकूमत वक्त का काम होता है, और पानी एक बेसिक ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली अगर मीरपुर के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के तो टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें कभी ये रिपोर्ट नज़र नहीं आई कि जो पानी गवर्नमेंट के एंड से सप्लाई के ज़रिए या टैंक्स के ज़रिए प्रोवाइड किया जा रहा है, कभी खुदा रहा उसका भी टेस्ट करवा लें। हमें ये पता चले कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट से हम पानी पी रहे हैं वो तो कम्युनिटी का शायद 40% चंक होगा, 50% चंक होगा। लाजमी नहीं है कि हर घर फिल्ट्रेशन, अमूमी तौर पर जो घरों के अंदर टूटियाँ लगी हैं लोग उससे पानी पी रहे हैं, या जो टैंकर डलवा रहे हैं उससे पी रहे हैं। तो खुदा रहा उसका भी टेस्ट कर लें ताकि आम पब्लिक के सामने ये बात सामने आए कि जो रूटीन में हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से पानी आ रहा है उसके क्या हालात हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, हमें फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत ही ना हो। सो हमें कलेक्टिवली
सेंसिबली हो के चलने की ज़रूरत है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब से भी टाइम लिया, लेकिन वो कोई मसरूफियात थी उनकी, तो इस वजह से वो हमें टाइम नहीं दे सके। इस पे भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, तो हमारे साथ मज़ीद जो मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद मेहमानों के साथ बात करेंगे। ब्रेक के बाद अहवाल कश्मीर में खुश आमदीद कहते हैं। तमाम देखने वाले नाज़रीन को बताते चले कि आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो है पानी का मामला, और इससे बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, जिसमें एक बड़ी बीमारी जो है वो किडनी के हवाले से भी है। तो आज इसी हवाले से हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब जो सदर है अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के किडनी डायलिसिस सेंटर को हेड कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की कि किडनी डायलिसिस जो है इस वक्त इतनी तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में, और बिलखसूस हमारे खिते में, कि ये दुनिया में मौत की छठी बड़ी वजह बन चुकी है। और हम हर दिन ये प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम इसको रोक सकें, क्योंकि नामुमकिन होता जा रहा है कि जितने मरीज़ आ रहे हैं उनको किस तरीके से हम जो इलाज की सहूलतें मुहैया करें, किस तरीके से हम जो कौमी जो वसाइल हैं उन पर बहुत बड़ा बोझ है ये एक। तो उस हवाले से मैं यही समझता हूँ कि पानी जो है उसका बुनियादी किरदार है। पानी के साथ साथ जो दीगर एहतियातें हैं, और मैं हमेशा एक लफ्ज़ ही बोलता होता हूँ अगर मैंने बात करनी हो, कि सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, उसी के अंदर सारी बात आ जाती है, और उसी से परहेज़ और बचत और ये सारे मामला जो हल हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैं कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर एजाज साहब ने कहा कि ये बुनियादी तौर पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सेहत, सफाई, तालीम, ये तमाम चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि गुज़श्ता 10-15 साल में कुछ NGOs उन्होंने इस कमी को महसूस किया और बहुत अच्छे तरीके से ये मसाइल हल करने की कोशिश की। इसमें इनिशिएटिव मुस्लिम हैंड्स ने लिया, और एक मैं ये कहूँगा कि कल्चर के अंदर तब्दीली आई कि लोग जो टूटी का पानी इस्तेमाल करते थे, नलके का पानी इस्तेमाल करते थे, वो वाटर फिल्ट्रेशन की अहमियत को समझना शुरू हो गए। और जिस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर लाइनें लगी होती हैं लोगों की, गाड़ियों में भर के पानी लेके जा रहे होते हैं, इससे एक खुशी भी होती है कि लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। तो इस हवाले से मैं जो यही राय दूँगा कि एक तरफ जो ये हमारी NGOs हैं, इनको चाहिए कि उनकी मेंटेनेंस के लिए जो भी उसकी ज़िम्मेदारियां अपनी पूरी करें। इंतज़ामिया को बिलखसूस उन NGOs के साथ और NGOs कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ये मामला जो उठाने चाहिए थे, पहले ये आपस में बात होती है, अगर कोई कमी कोताही है तो उसको दूर किया जाए। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इवाम के अंदर, जो आपने भी इवाम के तासरात भी लिए, तो वो एक खौफ की फ़ज़ा है, लोग इससे बदज़न हो गए हुए हैं और एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन आया। तो मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। हमारा लोड संभाला नहीं जा रहा मरीज़ों का, इतने ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, लगता है कि हर कोई बीमार ही है। तो इसकी जो इससे बचना, बीमारियों से हिफाजत करना, ये तो इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट तो हमें रास्ता बता सकती है या सहूलत दे सकती है, करना हमने खुद है। तो सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, और इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिव लेके चलें तो मुझे उम्मीद है कि जो ये गलतफहमी पैदा हुई है, इसका बहुत जल्द हम इसको दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि किडनी के हवाले से आपसे बात कर रहे थे। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी होते हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसामा साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच जी। मैं ताल्लुक़ क्योंकि बच्चों के शोबे से है तो मैं पीड्स की बात करूंगा। तो जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं वो मोस्ट लाइकली ज़्यादा डायरिया और लूज़ मोशन के साथ आते हैं हमारे पास। तो जब हम उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पूछते हैं तो हमें पता ये चलता है कि ये जो 1 साल से कम उम्र बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं ज़्यादातर जो डिब्बे का दूध पी रहे होते हैं, जो कि मदर फीड पे नहीं होते। तो जब वो डिब्बे का दूध पीते हैं, मोस्ट लाइकली उनको पानी जो डालना पड़ता है, तो वो पानी वो यूज़ करते हैं जो ज़्यादातर मिक्सिंग हुई होती है, इन्फेक्शियस होता है, या सीवरेज की मिक्सिंग होती है, या तो पानी को उबालते नहीं हैं या प्रॉपर उसको जो है ना केयर नहीं करते। तो ये वो बच्चे जो मदर फीड से दूर हैं, ज़्यादातर वो हमारे पास लूज़ मोशन के साथ प्रेजेंट होते हैं।
और जो बड़े बच्चे हैं, जहाँ मैं उनकी बात करूं, क्योंकि लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी वबा शहर में फैल गई थी जिसको हेपेटाइटिस, जो हमारे पास पीला यरकान था, और वो भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए, और मोस्टली ये बच्चे वो थे जो हॉस्टलाइट्स थे। और जब हमने इनकी हिस्ट्री ली तो मैं पता चल रहा था कि ये ज़्यादातर बाहर ढाबों का खाना इस्तेमाल कर रहे थे, रेडी के ऊपर खाना खा रहे थे, और पानी के, क्योंकि साफ़ पानी वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि शहर में लास्ट ईयर भी जब एक कंपेन जब वबा फैली थी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन किया था। पता चला था बहुत सारी जगहों पे साफ़ पानी और गंदे जो सीवरेज के पानी की मिक्सिंग हो रही थी, जो कि कॉज बनी थी ये यरकान की और टाइफाइड की, एंटेरिक जो हमारे पास फीवर होता है वो भी, क्योंकि उसका फीको ओरल रूट है, तो वो भी हमारे पास बच्चे इसी तरह प्रेजेंट हुए थे। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस है कि हम साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये तो डॉक्टर एजाज़ ने बड़ी अच्छी बात की कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, सेहत, तालीम, ये तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, लेकिन फिर भी ये जो NGOs जो भी काम कर रही हैं वो हर हवाले से, वो प्लांटेशन के हवाले से काम हो, वो पानी के हवाले से काम हो, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और शायद बहुत प्री मेच्योर वो एक रिपोर्ट लाई गई और लोगों के जहनों में एक बात डाल दी गई कि शायद ये पानी मुज़र सेहत है। अभी हम डिस्कशन सीनियर सारे कर रहे थे, हम रिपोर्ट देख भी रहे थे, तो मैंने पूछा भी कि कोई आर्सेनिक या कोई ऐसी चीज़ जो डेंजरस जो केमिकल्स हैं, तो ऐसा हमें कोई रिपोर्ट में नज़र नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस तरह एक शहर के अंदर वो एनार्की क्रिएट करना ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमें एतमाद करना होगा NGOs पे। ठीक है, कोई अगर कमी पेशी है तो ये दूर की जा सकती है, और बैक्टीरिया वैसे भी हमारे एक फ्लोरा का हिस्सा हैं, वो वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों का, क्योंकि जहाँ तक लूज़ मोशन का ताल्लुक है, डायरिया का, तो वालिदैन साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, पानी उबाल के दें उनको। मोशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि अगला जो 2 माह के बाद मौसम आ रहा है वो गर्मी का आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो के बच्चे हमारे पास आते हैं पानी की कमी के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ। तो अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को मोशन लगे हुए और 8 या 9 एपिसोड्स पर डे हो रहे हैं उसको, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। आप उसी वक्त फील्ड फोर्स अस्पताल लेके आएँ, डॉक्टर के पास लेके आएँ, और ताकि उसकी पानी की कमी को दूर किया जा सके, क्योंकि मॉर्टेलिटी की जो सबसे बड़ी वजह होती है डायरिया या लूज मोशन में, वो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होती है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मेरा सवाल भी है कि एक बच्चा 3 माह का है या साल का है, उसको कितना पानी देना चाहिए? देखें, जो 3 मंथ्स का बेबी है वो तो अपना फीड लेगा, वो या तो मदर फीड लेगा या वो अपनी जो, अगर फार्मूला मिल्क ले रहा है, वो कोई ऐसी वजह के माँ दूध नहीं दे सकती, कासर है, तो वो फिर, क्योंकि जो वीनिंग स्टार्ट होती है, जो खुराक स्टार्ट होती है प्रॉपर, जो पानी और रोटी है, वो 6 मंथ्स के बाद होती है, जो वीनिंग की एज है। जो आपने 3 माह की बात की, ये दूध पिलाने वाली एज है, तो या तो मदर फीड पे होगा, वो उसकी जो मिकदार है वो 3 ओंस है, 2 ओंस है, वो अकॉर्डिंग टू उसका वजन है, ठीक है। जो और जो अगर फार्मूला मिल्क भी है वो भी वजन के हिसाब से ही हम देंगे। एक फीडर में जो अगर 3 ओंस का फीडर है, 4 ओंस का, तो इट डिपेंड्स अपॉन उसका वजन कितना है बच्चे का, लेकिन 6 माह से बिलो हम खुराक या पानी देते ही नहीं इस तरीके। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में। जो मुख्तलिफ NGOs यहाँ पर काम कर रही हैं उस हवाले से अब बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अब्दुल माजिद साहब, जो एक NGOs को भी हेड करते हैं। NGOs हैं, उनके किरदार के हवाले से बता दें, और से शहरी आप क्या डिमांड करते हैं? तो मैं बात करना चाहूँगा NGOs के किरदार के बारे में ही। NGOs ने देखें इस शहर में फ़िल्ट्रेशन प्लांट की बहुतात की है और उन्होंने अपना काम बहुत एहसन तरीके से किया है। ऐसी NGOs भी जिनका बेसिक फाउंडेशन काम ऐसा इतने नहीं था फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाना, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए। अब जो रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट जिसमें तशवीश पाई जाती है कि वो फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के भी जो पानी है वो भी कंटेमिनेटेड है, लेकिन उसमें हमें जो जिस चीज़ की कमी है ना, वो इदारों की कोऑर्डिनेशन की है। देखिए, कुछ गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, कुछ NGOs भी काम कर रही हैं। अब दोनों अगर किसी एक मंसूबे से पहले अगर कोऑर्डिनेट कर लें तो ये फौरी तौर पर मसला हल हो जाएगा। जिस भी इदारे ने पानी के लिए फ़िल्ट्रेशन लगाना है, NGOs ने लगाना है, तो उसको चाहिए कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्होंने रिकमेंड करना है कि इधर किस लेवल का वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगना चाहिए, तो वो उनके पास जाए और पानी का टेस्ट करवाए। तो जिस तरह हर बीमारी के लिए अलहदा तरीके से इलाज है, तो हर पानी की कंटेमिनेशन के लिहाज से वो लोग रिकमेंड कर देंगे कि आपको इस लेवल का, इस कैपेसिटी का फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाना चाहिए। तो फिर उसी लेवल का, उसी कैपेसिटी का फ़िल्ट्रेशन प्लांट वो उधर लगाएं, ताकि आपके पैसे, NGO के पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएँ और आवाम को भी सहूलत जो हम आप पहुँचाना चाहते हैं वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसमें इदारों की कोऑर्डिनेशन, मैं कहता हूँ कि इदारों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और NGOs को भी चाहिए कि किसी भी स्टेप लेने से पहले
जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करें और उनसे रिकमेंडेशन लें कि अब ये जो हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं ये कहाँ से हमें लेना चाहिए। इसके SOPs भी हमें दे दें कि हमें कितने देर से बाद इसकी मेंटेनेंस करनी है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से अपना काम करता रहे, तो फिर ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मतलब अगर अब एक सूरत हाल पैदा हो गई है शहर में, तो उसका हल भी तो मौजूद है ना, तो उसका हल कोऑर्डिनेशन है। देखिए कोऑर्डिनेशन जो है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे ये बता दें कि आम शहरी का एक कंसेप्ट होता है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उनका पानी जो है वो मियारी होता है, तो जबकि आप लोगों में जो अब बात चल रही है कि फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी जो है वो ठीक नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आसफ साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आवाम की आवाज़ भी आपने आगे पहुंचाने का थोड़ा सा हमें भी मौका दिया। दरअसल में ऐसा है कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, हर बंदा देखता है कि उसको प्यास लगी है, वो कहीं पर भी देखकर पानी पी लेगा। ठीक है। जहाँ पर भी उसे नज़र आएगा पानी, उसे बिल्कुल नहीं है पता कि ये पानी पीने के लायक है या नहीं है, या इसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई बीमारी है। सबसे पहला तो काम है कि हुकूमत का हमें वो चीज़ साफ़ चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। जहाँ पर ये सफ़र में लोग होते हैं, कोई बाइक पर, कोई पैदल जा रहा है, कहीं पर भी अगर उसने देखा है कि कोई टूटी सी लगी हुई है, कहीं पर भी कोई नल लगा हुआ है, उसने वहाँ से पानी पी लिया है, लेकिन उसने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि यहाँ पर कोई जानवर भी आके बैठा हो, या कोई बैक्टीरिया, या कोई ऐसी डिज़ीज़ इस यहाँ से मुझे लग सकती है, यहाँ से मुझे किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ लग सकती है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सबसे पहला तो काम है ये गवर्नमेंट का। और NGOs की जहाँ पर बात करते हैं, तो ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अवाम की फ़ैसिलिटी के लिए उन्हें एक बहुत अच्छा जो है वो फ़िल्टर प्लांट्स वहाँ पर लगा कर दिए, लेकिन इसकी मेंटेनेंस या इसको फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए कि इसको देखें बार बार कि क्या चीज़ अभी ये पानी ये पीने के लायक है भी कि नहीं। यानी कि 2-3 महीने हो चुके हैं ये लगा हुआ है। अब जहाँ पर सीवरेज की बात, वहाँ हम जो वाटर सप्लाई का पानी है, अब वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30, 35, 40 साल से कोई भी पाइप चेंज नहीं किया गया होगा, उस तरफ कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज़ इजीली लोगों को मिल रही है, उसके ऊपर नए से नए इश्यूज़ बनते जा रहे हैं, लेकिन इसको हल करने के बारे में कोई भी नहीं वाटर सप्लाई की जो लाइनें हैं वो अरसा दराज से डली हुई हैं, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। जहाँ पर लोगों को साफ़ पानी मुहैया हो रहा था उसको चेक किया गया, और क्योंकि हमारा जब रब्ता ज़िली इंतज़ामिया से हुआ है तो वो हमें टाइम नहीं दे सके। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अंजम बलाल साहब। NGOs को देखते हैं आप, और जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं लगाए गए शहर में, तो उस हवाले से आप हमें बताएं कि आपके इदारे की जानिब से शहर में मुख्तलिफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, जिसमें 8 जो है उनको इंतज़ामिया की जानिब से गैर मेयारी कहा गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मैं इनवाइट किया। इसमें बुनियादी बात यह है कि ज़िम्मेदार सहाफ़त जो है, उसके हवाले से अगर हम एक कुरान की आयत को ले लें कि ए ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए तो तस्दीक कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो, मुबादा कि तुम किसी का नुकसान कर बैठो। तो ये बुनियादी चीज़ है जो सहाफ़त के बुनियादी तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। आप उसको पूरा कर रहे हैं, तो इस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब यहाँ पे एक कामन बंदा जो है, जो आम हमारा कस्टमर है, जो वाटर यूटिलाइज़र है, सारफ है, उसकी समझ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी रिपोर्ट के हवाले से उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये जिस रिपोर्ट के तनाज़र में आज हम जमा हुए हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स भी थे, कम्युनिटी भी है और NGOs भी हैं। अब ये रिपोर्ट जो है वो EPA ने जनरेट की है। एक आम बंदे को ये बताना जी कि आप जब वाटर का सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके अपने प्रोटोकॉल हैं, और अगर मैं इसको उस तनाज़र की तरफ लेके जाऊँ कि जब कोरोना की वबा थी तो आप देख रहे थे कि SOPs किस तरह अडॉप्ट की गई थी। तो अब ये तहकीक होना बहुत ज़रूरी है कि जो सैंपल लिया गया है वो क्या सैंपल प्रॉपर लिया गया था, उसके तमाम प्रोटोकॉल्स को जो है वो मलूज़ ख़ातर रखा गया था। और फिर सैंपल लेने के बाद आप जब लैब के अंदर लेके गए तो जिस इक्विपमेंट के अंदर आपने उस सैंपल को टेस्ट किया है, क्या वो सैंपल भी जो है वो पोल्यूटेड था या नहीं था। यानी इस रिपोर्ट के अगेंस्ट एक और रिपोर्ट जो है वो जनरेट होने की ज़रूरत है कि हम ये तय कर सकें कि आया ये जो रिपोर्ट है ये वाकई वैलिड है या कि नहीं है। इसके अंदर लैब वर्क है, इसके अंदर केमिस्ट्री के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया है, जो बायोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया है, और जो टेस्ट आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं जी कि हमने इसके अंदर जो है वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के लिए टेस्ट किया है,
या हमने इसके अंदर जो है मिनरल कंटेंट्स जो है उसकी वो थोड़े ज़्यादा नज़र आए हैं, तो क्या आपने उसको प्रॉपरली फॉलो किया है? क्या जो लैब ये रिपोर्ट जनरेट कर रही है उसके पास ये इक्विपमेंट जो है वो मौजूद हैं? ये अगेन ये सोसाइटी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया की भी है और हमारी भी है। हम वेलकम करते हैं कि चलो किसी तरह जो है वो एक मुंजमद माशरे में एक मुंजमद सिचुएशन, स्टैगनेट जो सिचुएशन है उससे बाहर निकल के हमने चीज़ों पर को गौर कर किया है। उसमें हम इंतज़ामिया को भी अप्रिशिएट करेंगे, EPA को भी अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगेन इसके ऊपर जो पाकिस्तान में वाटर अथॉरिटी है PCRWR जो अथॉरिटी है जिसने ये डिफ़ाइन करना होता है कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं और उन्हीं के टेस्ट को जो है वो वैलिड माना जाता है। बल्कि हम उसको उसी स्टेट के ऊपर रखा हुआ है हमने कि हम इसका अगेन यहीं से एक टेस्ट लेंगे ताकि विरासटिसिटी ऑफ रिपोर्ट जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कलाम जो है वो कर लिया जाए। मुस्लिम एंड सिर्फ ऐसा नहीं करता है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देता है, बज़ाहिर आम बंदे को ये नज़र आ रहा है जी कि एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, एक नलका लगा हुआ है, उसमें से पानी आ रहा है। ऐसा नहीं है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक पूरा कम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसके अंदर ट्यूब्स के नेटवर्क लगे हुए हैं, फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, बायोलॉजिकल जो कंटामिनेशन है उसको मारने के लिए अल्ट्रावायलेट जो है वो रेज़ का एक सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो डिफरेंट स्टेप्स से गुज़र के पानी जो है वो साफ़ किया जाता है और हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कि हम मंथली जो है वो अपने फ़िल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो जाके देखते हैं, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर जो फिज़िकल फॉल्ट्स होते हैं उसको हम देखते हैं और फिर अपनी लैब हमने इस्टेब्लिश की हुई। जो सबसे अहम चीज़ है जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, किसी जगह पे लिख दिया कि यहाँ पे थोड़े से मिनरल्स जो हैं वो ऊपर हैं, लेकिन जब आप इसको रिपोर्ट सोशल मीडिया पे जाके करेंगे, इसको सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स बनाएंगे और कहेंगे कि जी जहर पिला रहे हैं। अब ये केमिस्ट्री की बात है, बायोलॉजी की बात है। मैं अगर ये कहूँ कि ये वो पानी जिसके अंदर साल्ट नहीं है, मिनरल्स नहीं है, वो पानी भी सेहत के लिए मुज़र सेहत कहते हैं उसको, और एक ख़ास मिकदार में जो है वो उसके अंदर जो है वो साल्ट्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए और दूसरी उसकी कंपोजिशन है। इसमें ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप हेल्थ के डाटा से ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें जी, हम ये एलिगेशन लगाएं जी ये मुस्लिम एड ने ऐसा किया है। रिसर्च के तकाज़े ये कहते हैं कि आपने पहले ये देखना है कि जो बंदा डायरिया से सफ़र हुआ है या उसको हेपेटाइटिस A का मसला है या गैस्ट्रो का शिकार हो गया है, पानी से स्किन के मसाइल भी आते हैं, आँखों के मसाइल भी आते हैं, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इसका सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या था। अगर उसने कोयटा पेशावर से पानी पिया, मीरपुर का रहने वाला था, बीमार हो गया और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इमीडिएट नेक्स्ट उसका घर था और हम उसको ये अज्यूम कर लें जी कि इसकी रिपोर्ट के अंदर जो है ना वो गैस्ट्रो आ रहा है या इसको स्टमक जो है, तमाम पहलू जो है वो उसको देखना चाहिए। तमाम पहलू जो है वो देखना। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लगाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से इंतज़ामिया ने नोटिस तो जारी किया जिस पर NGOs की जानिब से वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद कर दिए गए। NGOs के जो ज़िम्मेदारान थे उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। जब हमारा ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता हुआ तो उन्होंने महकमाना मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दिया। आज के अहवाले कश्मीर से हमें इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए मौजूद के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल अहवाले कश्मीर के साथ हाज़िर होगा। अल्लाह निगहबान।